स्टूडेंट्स वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है, दो स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दो स्थितियों में, पहला होता है स्टूडेंट्स अक्षीय स्थिति, पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको, तो हम दो स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है स्टूडेंट्स, हम दो स्थितियों में निकाल सकते हैं। पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो आज हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में, ठीक है, कि अच्छी स्थिति की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ बात करेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण नहीं है, यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यह क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है A और B, या कोई वैद्युत द्विध्रुव है A और B। ठीक है, यदि हम इनके बीच कोई माध्यम रख दें, बताया था माध्यम कैसे रखते हैं, कोई माध्यम डाल दें जिसका परावैद्युतांक क्या हो जाए, K। अगर इनके बीच हम कोई माध्यम डाल दें, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या हो जाए स्टूडेंट्स, जिसका परावैद्युतांक K हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ठीक है, अगर इनको भी फिगर से मिटा दिए कि फिगर बढ़िया तरीके से बनाना है, इसलिए हम अगर इनके मध्य कोई माध्यम डाल दें और जिसका परावैद्युतांक K हो जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके A सिरे पर प्लस Q आवेश ले लें और B सिरे पर माइनस Q आवेश ले लें। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी होगी स्टूडेंट्स 2a। ठीक है, 2a कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से मान लीजिए इसको सेंटर को O मान लें, तो A से O की दूरी कितनी हो गई, A, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई स्टूडेंट्स A, तो इसलिए टोटल दूरी कितनी हो गई 2a। ठीक है, अब जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से यहां से, ठीक है, R दूरी पर, R मीटर की दूरी पर हम क्या ले लें, कोई दूसरा बिंदु हम P ले लें। ठीक है, यहां पे हम कोई बिंदु P मान लें। यहां पे हमने कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है, इसी P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसी P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए, प्लस Q के कारण, प्लस Q यानी कि धनावेश के कारण
इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा, जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो किस ओर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। क्यों बाहर की ओर लगेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं में, हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो वे धन आवेश से दूर जाती हैं। हमने ये पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स वे धन आवेश से दूर जाती हैं, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वे ऋण आवेश की तरफ आती हैं। हमने ये पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा की तरफ किस तरफ होगी? ये बाहर की तरफ होगी। और इस माइनस की तरफ, माइनस किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वे माइनस की तरफ आती हैं और प्लस से दूर जाती हैं, ठीक है। तो ये प्लस से बाहर की तरफ लगा और ये अंदर की तरफ लगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? अब हम बात कर लेते हैं आगे। माना प्लस आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? ये वेक्टर है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको आप एप्सिलॉन 0 पढ़ सकते हैं या तो आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं। एप्सिलॉन 0 इंटू के ये हो जाएगा Q अपॉन, प्लस क्यू निकालना है, Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। R से A तक की दूरी हमने लिया है प्लस क्यू के कारण। ये हो जाए इक्वेशन 1 तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ vector E minus Q is greater than vector E plus Q. Therefore, vector E equal to vector E minus Q minus vector E plus Q. ठीक है स्टूडेंट्स। अब हो जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। ब्लैक बोर्ड में जगह बचा नहीं, इसलिए इसको मिटाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ये यहां से लिख रहे हैं आगे से ऊपर से देखिएगा
ये हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है और q कॉमन है, तो क्या ले लेंगे q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम अब मिटा देते हैं। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। अगर इसका हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कार्य करेगा और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, और देखिए r स्क्वायर है तो ये प्लस r स्क्वायर है, इस माइनस के कारण ये माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस a स्क्वायर है तो माइनस के कारण ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और आखिरी में क्या होगा, -2ar, लेकिन माइनस यहाँ बाहर भी दिया हुआ है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, +2ar हो जाएंगे। ये हो जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, बचा क्या, बचा वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, बचा आपका 4ar/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेट मान लिया कि ये जो a है, ठीक है, ये जो a है वो r से क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, ये जो a है r से क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए a को क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, मतलब ना के बराबर मान लिया। ठीक है, लेने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने बताया था कि इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़िए चाहे एप्सिलॉन 0 पढ़िए, दोनों ही चीज है। ये हो जाएगा 4ar/r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बन जाएगा आपका वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4ar/ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स r पे पावर 4। इस एक से एक एक काट दीजिए तो कितना बचा स्टूडेंट्स, बचा आपके पास वेक्टर E इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन k, और ये बचा 4a/r³। यही बचा, जब एक ar की पावर 4 है, इससे एक r से काट दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 4 है और यहाँ बच जाएगा r³। अब देखिए अगर हम, ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k, ये हो जाएगा 4a³। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऊपर वाले समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r³। वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, अगर मैं क्या कर दूं, 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, 2a³
आर क्यू। हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने बताया था कि वेक्टर P इक्वल टू कितना आता है, Q इंटू 2a। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही आया था, ये देखिए, तो ये हो जाता है आपका वेक्टर P इक्वल टू 2aq, यही होगा। तो ये देखिए 2aq और 2aq यहाँ भी है, तो 2aq बराबर मतलब वेक्टर P बराबर कितना आया, 2aq। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, हम मान लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, वेक्टर P इक्वल टू 2aq। देयरफॉर वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर P अपॉन, यहाँ पे r क्यूब होगा, r क्यूब, यही होगा स्टूडेंट्स। अब हो जाएगा वेक्टर, अब मान लीजिए लेट माना k इक्वल टू 1, लेट माना k इक्वल टू 1, देन तब क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 वेक्टर P अपॉन r क्यूब, 2 वेक्टर P अपॉन r क्यूब, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो गई। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स न्यूटन प्रति कूलम। तो अच्छी स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर P अपॉन r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, ठीक है। अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम चल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलना। अभी के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।